दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें विकार उत्पन्न करने वाले पद काल, कारक, लिंग और वचन होते हैं। यानी काल, कारक, लिंग और वचन के कारण ही विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों, काल की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, डिटेल से विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कारक की वार्ता करेंगे। दोस्तों, कारक संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से यह विशेषण होता है। दोस्तों, सभी कारक संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। तो आइए करते हैं चर्चा कारक पर। तो आज का अपना विषय है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला, यानी कार का अर्थ हुआ कार्य और कै का अर्थ होता है करने वाला। तो पूरे इस वाक्य का अर्थ हुआ कार्य करने वाला। दोस्तों, कार्य करने वाले को तो हम सब कर्ता कहते हैं। आपने भी तो सुना होगा कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब संदेह यह होता है कि कारक और कर्ता कहीं एक चीज तो नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्ता कारक का ही एक प्रकार होता है, एक रूप होता है। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला, यानी कि दोनों में काफी समानता है। अतः हिंदी विद्वानों ने कारक की एक स्पष्ट परिभाषा दे दी, एक स्वतंत्र परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा कि वाक्य में जो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो कारक होते हैं। वाक्य में कई पद होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि। इन सबको जोड़ने का कार्य कारक करते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे कारक कहलाते हैं। वाक्य में जो योजक होते हैं उन योजकों का प्रयोग हम कारकों के रूप में करते हैं। जैसे निखिल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ निखिल संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, पढ़ना क्रिया है। इन पदों को जोड़ने का कार्य कारक करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है, मारना क्रिया है। इन संज्ञाओं और क्रिया को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये देखिए आप, ने, को, से, ये पद है। इन संज्ञाओं और क्रियाओं को जोड़ने का कार्य ये पद कर रहे हैं। जो पद जोड़ने का कार्य करते हैं वो योजक कहलाते हैं। इन्हें यानी ने, को और से पदों को हम मिटा दें, यानी वाक्य से इनको हटा दें, तो वाक्य क्या बनेगा? देखिए, राम रावण बाण मारा। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन्हीं पदों से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी ने, को, से लगाने से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। अतः इन योजक पदों ने, को, से को हम कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो जुड़ाव होता है, जो बंधन होता है, वही कारक कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं। हमारी ये परिभाषा बन जाएगी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप का संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है, क्रिया से होता है, वह कारक कहलाता है। या फिर संज्ञा या सर्वनाम की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। अब चर्चा करते हैं विभक्ति या कारक चिन्ह या प्रसंग पर। कारक की पहचान कराने वाले पद विभक्ति, कारक चिन्ह या फिर प्रसंग कहे जाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर ने, को, से ये जो पद हैं इनको हम विभक्ति, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या फिर प्रसंग कहते हैं। अब चलते हैं विभक्ति के प्रकार। विभक्ति 2 प्रकार की होती है, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट विभक्ति है कौन सी होती है? जो विभक्तियां वाक्य में संज्ञाओं के साथ स्वतंत्र रूप से आती हैं वे विश्लिष्ट विभक्ति होती हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ ने, को, से ये विश्लिष्ट विभक्तियां हैं, ये स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रयुक्त हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। दूसरा है संश्लिष्ट विभक्ति, जिनका प्रयोग हम वाक्य में सर्वनाम
शब्दों के साथ मिलकर करते हैं उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे अपना, हमारा, यहाँ अपना में ना और हमारा में रा संश्लिष्ट विभक्ति है। अब विभक्ति कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है और यदि दो कारकों की विभक्तियां समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे कर्मकारी विभक्ति से है, अपादान की विभक्ति भी से है, इन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। कर्म कारक में जहाँ साधन के रूप में से विभक्ति प्रयुक्त होती है, वहीं अपादान में अलगाव के रूप में ये से विभक्ति प्रयुक्त होती है। दूसरी ओर देखिए, कर्म कारक में कोई विभक्ति है, संप्रदान कारक में भी कोई विभक्ति है, लेकिन इन दोनों में इन विभक्तियों का व्यवहार भी अलग अलग होता है। विभक्ति की दूसरी विशेषता, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर एक ही कारक होता है, एक स्थान पर दो कारक नहीं हो सकते। अब अगला बिंदु है कारकों के भेद या प्रकार। कारकों के 8 भेद होते हैं दोस्तों वैसे मूल रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को हम मूल रूप से कारक नहीं मानते हैं दोस्तों। संस्कृत में इन्हें कारक नहीं माना गया है, लेकिन हिंदी में इनका व्यवहार कारकों की तरह ही होता है। हिंदी में इनको कारक मानते हैं। अगर आपको एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में पूछा जाए कि कारकों कितने प्रकार होते हैं, तो आप उनमें 8 ही प्रकार बताओगे। अब प्रत्येक कारक का हम जो है सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। तो पहला अपना कारक है कर्ता कारक। इनकी विभक्ति ने होती है। 0 मैंने यहाँ इसलिए रख दिया है क्योंकि हर जगह विभक्ति नहीं लगती है। जैसे वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कार्य करने वाला। दूसरा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति को होती है। 0 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि विभक्ति हर जगह नहीं लगती है। जैसे मुख्य कर्म जो कि निर्जीव होता है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगती है। गौण कर्म जो सजीव होता है, उसमें विभक्ति लगती है। इसका अर्थ हुआ जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तीसरा कारक है कर्ण कारक। इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। यह माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है। चौथा है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति को या फिर के लिए होती है और कहीं कहीं के वास्ते भी देखने को मिलती है। इसका अर्थ हुआ जिसके लिए कार्य किया जाता है। पांचवा है अपादान कारक। इसकी विभक्ति से होती है। ये अलगाव के रूप में प्रयुक्त होती है। छठा अपना कारक है संबंध कारक। विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होती है। संज्ञा शब्द के साथ काके की और सर्वनाम शब्दों के साथ ये 9 विभक्तियां लगती हैं। सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग मिलकर के होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। संज्ञा के साथ इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अपना 7वां कारक है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति में या पर होती है। इसमें स्थान सूचक शब्द का वाक्यों में प्रयोग होता है। लास्ट अपना अंतिम है कारक है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति हे, ओ, अरे, रे होती है। इनके ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनमें किसी को संबोधित किया जाता है और ये यहाँ पर रे विभक्ति है, ये गद भाग में इनका प्रयोग नहीं होता, पद भाग में इनका प्रयोग होता है। दोस्तों ये कारकों की 8 भेद हुई। हम एक बात कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ 8 प्रकार से संबंध होता है। वाक्य में क्रिया के साथ ये संबंधित है दोस्तों। कारक के 8 भेद हुए। इसका सीधा सा अर्थ है कि में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ 8 प्रकार से संबंध होता है। अब हम प्रत्येक कारक की बारी बारी से वार्ता करते हैं। तो आइए, सबसे पहला अपना कारक है कर्ता कारक। परिभाषा, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। ने का प्रयोग हर जगह नहीं होता दोस्तों। देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसमें 4-5 बिंदु है। पहला बिंदु है वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, निखिल पुस्तक पढ़ता है, यश कल जयपुर जाएगा। यहाँ
ने का प्रयोग नहीं हुआ है। कहाँ होगा ने का प्रयोग? देखते हैं दूसरा बिंदु अपना कि भूतकाल के वाक्य में और सकर्मक क्रिया होगी तो वहाँ ने का प्रयोग होगा। उदाहरण, निखिल ने खाना बनाया, यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। निखिल हंसा, यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हंसना अकर्मक क्रिया है और ये बनाना है वो सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के वाक्यों में ने का प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जब वाक्य में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग होता है तो वहाँ पर तीन बातें सामने आती हैं। पहला, वाक्य भूतकाल का होगा, दूसरा वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा और तीसरी बात है वाक्य कृतनिवाची होगा। दोस्तों व्याकरण रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। यहाँ हम बात कर रहे थे कारकों की और उसके साथ साथ जो है तीन बातें सामने आ गई, यानी यहाँ पर काल की चर्चा हो गई, क्रिया की भी चर्चा हो गई और साथ में वाच्य की भी चर्चा हो गई। दोस्तों व्याकरण में तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण का प्रत्येक चैप्टर आपस में बूंदी के लड्डू की तरह गुथा हुआ है। अपना तीसरा बिंदु है क्रमवाच्य और भाववाच्य में कर्ता कारक की विभक्ति ने की जगह है से या फिर के द्वारा हो जाती है। उदाहरण देखिए, रोगी से चला भी नहीं जाता, यहाँ रोगी से, क्योंकि जो कार्य कौन करता है? कर्ता करता है, तो यह रोगी करता है, तो ये इस हिसाब से ये कर्ता रोगी हुआ, लेकिन यहाँ पर इसकी विभक्ति से लग रही है। दूसरा, सीता से रामायण पढ़ी गई, यहाँ सीता करता है लेकिन इसके साथ से विभक्ति लग रही है। तीसरा और देखो, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, यहाँ कार्य कौन कर रहा है? तुलसीदास कर रहा है, तुलसीदास यहाँ पर करता है लेकिन इसके भी जो है के द्वारा विभक्ति लग रही है। अपना चौथा बिंदु है कि कभी कभी कर्ता कारक के साथ कोई विभक्ति चिन्ह भी लगता है, जैसे आकांक्षा को सो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई विभक्ति है वो लगी हुई। पांचवा बिंदु है जहाँ वाक्य में जाना, सकना, चुकना या लगना आदि क्रियाएं आती है वहाँ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे उसे जयपुर जाना चाहिए, यहाँ पर जो है ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा कारक है कर्म कारक। परिभाषा देखते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है, या फिर वाक्य में प्रयुक्त सकर्मक क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा, यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह है, अतः रावण जो है वो कर्म कारक है। यहाँ रावण पर क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः रावण इस वाक्य में कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में दो कर्म है दोस्तों, यानी ये द्विकर्म क्रिया का वाक्य है। यहाँ पर दो कर्म है, एक तो हिंदी है जो मुख्य कर्म है, छात्र है वो गौण कर्म है। यहाँ पर देखो हिंदी है, इसके जो है विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, जो छात्र है उसके विभक्ति चिन्ह लगा है। तो एक ये बात आप ध्यान रख लेना, यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह को मुख्य कर्म जो कि निर्जीव होता है के साथ नहीं लगता है, गौण कर्म जो सजीव होता है उसके साथ लगता है। अब कर्म की पहचान क्या होगी? कर्म कारक को पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया शब्द के पहले क्या लगाने पर यदि उसका उत्तर मिल जाए तो वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पर देखिए अध्यापक ने छात्र को क्या पढ़ाया, तो यहाँ पर आएगा हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी जो है ये कर्म है। एक बात और कि छात्रों को, यानी इसमें किसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसको लगाएंगे तो उत्तर छात्रों को आएगा, तो यार छात्र के साथ पहले ही जो है कोई व्यक्ति चिन्ह आ रहा है, तो इस कारण से इसके जो किसको लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारक है करण कारक। परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का बोध हो, यानी कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है उसे हम जो है कर्ण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है, यानी विभक्ति चिन्ह का मतलब ये होता है कि जहाँ से और के द्वारा लगा हुआ है वहाँ पर जो है कर्ण कारक होगा। दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसी कंडीशन होती हैं, परिस्थिति होती है, वहाँ भी कर्ण कारक होता है। कौन कौन से में, आइए 4-5 बिंदु देखते हैं। पहला है के साथ और के बिना अव्यय का प्रयोग भी कर्ण कारक में होता है, जैसे निखिल अरविंद के साथ जयपुर गया, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, यहाँ के साथ और के बिना है, इस कारण से इन दोनों में कर्ण कारक है।
दूसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ विकलांगता, विवशता, व्याकुलता आदि के भाव हो वहाँ कर्णकारक होता है। जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक आंख से अंधा है, राम गरीबी से व्याकुल है, तो यहाँ पर इन परिस्थितियों में कर्णकारक होता है। अगला बिंदु है जहाँ लक्षणों से पहचान हो वहाँ भी कर्णकारक होता है। उदाहरण देखते हैं, वह जटाओं से साधु लगता है, वह वेशभूषा से डाकू लगता है, तो यहाँ भी कर्णकारक होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें दो बिंदु हैं। पहला है कि कर्णकारक को पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया से पहले किससे या किसके द्वारा लगाने पर उसका उत्तर मिल जाता है वाक्य में, तो वहाँ कर्णकारक होता है। दूसरी बात एक और है, यदि वाक्य में विभक्ति चिन्ह से की जगह है के द्वारा लगाने पर वाक्य का अर्थ नहीं बदले, वहाँ भी जो है कर्णकारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ बाण से है, इसकी जगह अगर हम कर दें राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पर वाक्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी कर्णकारक होता है दोस्तों। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, प्रदान करना, उसके बदले कुछ नहीं देना। परिभाषा देते हैं, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ प्रदान करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। या जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का पता चले, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह देखिए, को और के लिए। उदाहरण देखते हैं, कुणाल अपनी मम्मी के लिए फल लाया, यहाँ वाक्य में देने का भाव है। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, यहाँ कंबल कर्मकारक है और गरीब है वो संप्रदान कारक है। यह एक कर्म क्रिया का वाक्य है। इसकी चर्चा हमने क्रिया के वीडियो में डिटेल से कर चुके हैं। अगला उदाहरण देखिए, भूखे को खाना दो, यहाँ भी देने का भाव है। वाक्य में कहीं कहीं के वास्ते कार के चिन्ह भी लगता है। उदाहरण देखते हैं, मैंने घर खर्च के वास्ते ऋण लिया, यहाँ के वास्ते आ रहा है, यानी घर खर्च के लिए ऋण लिया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये घर खर्च के लिए ऋण लिया गया है, यानी क्रिया के उद्देश्य का पता चल रहा है यहाँ पर। और उदाहरण देखते हैं, मेरे लिए खाना लाओ, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करो, ये अन्य उदाहरण है। इसमें एक दो बिंदु और हैं कि जहाँ वाक्य में ईर्ष्या, रुचि, पसंद, नमः यानी प्रणाम, स्वस्ति यानी कल्याण, अलम यानी पर्याप्त, स्वाहा स्वाधा यानी समर्पित के भाव हो, वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देखते हैं, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ पसंद है। लोगों का कल्याण हो, यहाँ स्वस्थ की भावना है, कल्याण की भावना है। राम रावण के लिए पर्याप्त है। भारतीय सेना देश के लिए समर्पित है, समर्पण की भावना है। मालिक नौकर पर क्रोध करता है, या क्रोध की भावना है, इसमें क्रोध भी आएगा। अब पहचान कैसे होगी संप्रदान कारक की? संप्रदान कारक को पहचानने के लिए वाक्य में क्रियापद के पहले किसके लिए लगाने पर उसका उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है दोस्तों। अपना पांचवा कारक है अपादान कारक। इसमें दोस्तों बहुत ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो शायद आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी। देखते हैं, परिभाषा है, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम में अलगाव का भाव हो, डरने का भाव हो, तुलना का भाव हो, लजाने यानी शर्माने का भाव हो, रक्षा का भाव हो, मना करने का यानी निषेधता का भाव हो, घृणा का भाव हो, उत्पत्ति या उद्गम का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। विभक्ति, इसकी से विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ और पत्ते में अलगाव हो रहा है। बबीता कविता से श्रेष्ठ है, यहाँ बबीता और कविता में तुलना का भाव है। दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखना है कि इसमें अपादान कारक में दो में तुलना होती है, दो से ज़्यादा में नहीं। अगर दो से ज़्यादा में तुलना हो जाएगी तो वो अधिकरण कारक हो जाएगा, तो दो में तुलना होगी तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। और दोस्तों जहाँ दो में तुलना हो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है दोस्तों, वहाँ भी दो में तुलना होती है, यानी अपादान कारक में विशेषण की उत्तरावस्था होती है।
निखिल कुत्ते से डरता है, यहाँ डरने का भाव है। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ उद्गम का भाव है। बहू ससुर से लजाती है, यहाँ लजाने का भाव है। विद्या धन से श्रेष्ठ है या धन से बढ़कर है, तो यहाँ पर विद्या और धन में तुलना का भाव है। अगला बिंदु है जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, वहाँ अपादान कारक होता है। उदाहरण देखते हैं, वह अध्यापक से व्याकरण सीखता है, वह अध्यापक से व्याकरण पढ़ता है, तो यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि गुरुजी है वो हमेशा नियमानुसार ही कुछ चीज़ पढ़ाएंगे आपको। वह नानी से कहानी सुनता है। अगला बिंदु है पूर्व में और बाद में होने वाले योग में अपादान कारक होता है। जैसे जनवरी फरवरी से पहले है, फरवरी जनवरी के बाद है, तो इन दोनों में अपादान कारक होता है। दोस्तों, अपादान में घृणा का भाव होता है और रस का एक प्रकार होता है विभत्स रस, जिसका भाव होता है जुगुप्सा, वहाँ भी घृणा का भाव होता है। अतः विभत्स रस में भी दोस्तों अपादान कारक होता है। अपना छठा कारक है संबंध कारक। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसमें 3 विभक्तियाँ हैं का, के, की। ये स्वतंत्र विभक्ति होती है, ये संज्ञाओं के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। इन विभक्तियों का अपना कोई लिंग और वचन नहीं होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है, इनके लिंग और वचन उस संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार ही होते हैं। जैसे मोहन का भाई, मोहन की बहन, यहाँ देखो का और की ये जो इसकी विभक्ति है, तो लेकिन ये मोहन की कारण नहीं लिखी है का, इसका संबंध किससे है? भाई से है। तो ये जो का है ये विभक्ति, ये इसके भाई, क्योंकि भाई पुल्लिंग है, इस कारण से यहाँ का विभक्ति लग गई। मोहन की बहन, यहाँ बहन की स्त्रीलिंग है, इस कारण से की विभक्ति लगी है। तो इन विभक्तियों के खुद का अपना लिंग और वचन नहीं होता है, संबंधित जो व्यक्ति होता है उसका लिंग और वचन उसके आधार पर लगते हैं यहाँ पर। दूसरी है कि ये 9 विभक्ति यानी का, के, की, रा, रे, री सर्वनाम के साथ मिलकर प्रयुक्त होती हैं। ये स्वतंत्र विभक्तियाँ नहीं होती हैं। जैसे उसका भाई, हमारा विद्यालय, हमारी कार। उसका में का विभक्ति है, हमारा में रा विभक्ति है, हमारी में री विभक्ति है, ये इनमें विभक्तियाँ होती हैं। इसमें एक बिंदु है हेतु, जिसका अर्थ हम के लिए में लेते हैं। यह कारणवाची है, यानी इसमें कारण का पता चलता है। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कारणवाची शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी संबंध कारक होता है। यदि उदाहरण देखते हैं उसे पता चलेगा। वह पेट पालने हेतु यानी के लिए नौकरी करता है। यहाँ पर पेट पालना और नौकरी का संबंध बताया जा रहा है, यानी वो पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। ये के लिए किसी को देने के लिए नहीं है, यह संबंध बता रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा त्याग। यहां पर यो है के लिए का अर्थ होगा हेतु, यानी छोटी सी चीज के कारण इतना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है। तो यहां पर छोटी सी चीज में और इतने बड़ा त्याग में संबंध बता रहा है ये हेतु। दोस्तों, मैंने इस बात को कलमबद्ध भी कर दिया है। यहां देखिए, यहां के लिए का भाव यानी अर्थ किसी को कुछ देने के लिए नहीं है। के लिए का अर्थ होता है के कारण। अगर भाव देने के लिए होता तो वहां संप्रदान कारक होता, नहीं कि संबंध कारक। अपना अगला कारक है 7वां कारक अपना अधिकरण कारक। परिभाषा है वाक्य का कर्ता जिस पर आधारित होता है वह अधिकरण कारक होता है, या संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग स्थान समय या अवसर के आधार पर किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति में या पर, इसमें एक और विभक्तियाँ भी आती हैं, कहीं कहीं पे भी आ जाती है, ऊपर नीचे अंदर भीतर बीच में किनारे आश्रय आसपास, और कहीं कहीं पर कोई विभक्ति भी आती है। उदाहरण देखेंगे उसमें सब में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण है मेरी माँ रसोई घर के अंदर है, यहाँ के अंदर आ रही। बिल्ली स्कूटी के नीचे है या के नीचे, क्योंकि बिल्ली का आधार जो है स्कूटी के नीचे है। छात्र कक्षा में बैठे हैं या छात्र जो है कक्षा में बैठे हैं, छात्रों का आधार कक्षा है। स्कूल सोमवार को खुलेगा, दो यहाँ पर समय सूचक है, ये को बता रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति आ रही है।
यहाँ पर अधिकरण कारक है, न कि कर्म कारक और संप्रदान कारक। अगला है परीक्षाएं मार्च में होंगी, यहाँ मार्च में आ रहा है। वह जनवरी के आसपास आएगा, यहाँ पर आसपास विभक्ति चिन्ह है। हम सब होली पर मिलेंगे, यह अवसर है कि होली के अवसर पर हम सब मिलेंगे। एक और बात है इसमें कि एक दूसरे पर जो आधारित बताया जाता है तो वहाँ पर भी जो अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन अपने पापा पर गया है, सीता अपनी मम्मी पर गई है, यहाँ पर भी जो है अधिकरण कारक होगा। अपना दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है कि अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताने वाले वाक्यों में अधिकरण कारक होता है। यानी अपादान कारक में 2 में तुलना थी, यहाँ पर 2 से ज़्यादा में तुलना होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ 2 से अधिक ज़्यादा में लोगों में या वस्तुओं में व्यक्तियों में तुलना होती है वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो अधिकरण कारक में विशेषण की उत्तमावस्था होगी दोस्तों। आइए उदाहरण देते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ कवि है, यह कालिदास को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है या मनुष्य को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। फूलों में कमल श्रेष्ठ है। ऐसे उदाहरण आएंगे, वहां अधिकरण कारक होगा। तीसरा बिंदु है किसी कार्य में कोई व्यक्ति कुशल हो, निपुण हो, प्रवीण हो या पंडित हो यानी ज्ञानी हो तो वहां भी अधिकरण कारक होता है। उदाहरण देखते हैं। मेरी बहन गाड़ी चलाने में कुशल है, कृष्ण मुरली बजाने में प्रवीण है, मोहनलाल शास्त्र का पंडित है। तो इन परिस्थितियों में अधिकरण कारक होता है। अब पहचान करते हैं कि पहचान कैसे होगी। जब वाक्य में क्रिया शब्द के पहले कब कहाँ लगाने पर वाक्य में उसका उत्तर मिल जाए वहाँ अधिकरण कारक होता है। दोस्तों एक विशेष बात और है कि अधिकरण कारक में विभक्तियाँ स्थान सूचक शब्द होते हैं, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण को अधिकरण कारक में गिना जाता है। अपना 8वां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। परिभाषा देते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने का, बुलाने का या संबोधित करने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। विभक्ति हे, ओ, अरे, रे। उदाहरण देखते हैं। हे भगवान सबकी रक्षा करो। कभी कभी नाम पर भी जोर देकर के संबोधित किया जाता है कि निखिल खाना लाओ, अजी सुनते हो, हे अर्जुन तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। दोस्तों संबोधन कारक और विषमामोदी अवयव में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों में संबोधन पद से वाक्य शुरू होता है। अंतर केवल इतना ही है कि संबोधन कारक में आश्चर्य नहीं होता है, इसमें केवल संबोधित किया जाता है। दोस्तों कारक अपने पूरे हुए हैं, लेकिन अब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन बातों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यानी इसमें कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, संप्रदान कारक और संबंध कारक में क्या अंतर है, कर्ण कारक और अपादान में क्या अंतर है, ये बातें थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। आइए करते हैं। सबसे पहले कर्म कारक और संप्रदान कारक में, इधर मैंने कर्म कारक लिख दिया है, इधर ये संप्रदान कारक है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को और संप्रदान की को और के लिए होती है। कर्म कारक की परिभाषा क्या होगी, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े या जो क्रिया से प्रभावित हो उसे हम कर्म कारक कहेंगे। और संप्रदान कारक में एक देने का भाव होता है। इसमें क्या होगा, जिसमें देने का भाव होगा, उपकार का भाव होगा यानी कल्याण की भावना, रुचि, ईर्ष्या, पसंद, क्रोध, नमः यानी प्रणाम, अलम यानी पर्याप्त, स्वाहा स्वधा यानी समर्पित, स्वच्छ यानी कल्याण की भावना, ये आदि इसमें भावनाएं होंगी। वहाँ पर जो संप्रदान कारक होगा। उदाहरण देखते हैं। निखिल ने सांप को मारा। यहाँ ये क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सांप पर पड़ रहा है। तो यहाँ जो सांप है ये कर्म कारक होगा। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। यहाँ गरीबों को, यहाँ कुछ देने का भाव है तो यहाँ पर ये जो गरीब है ये जो संप्रदान कारक है और कंबल है वो है कर्म कारक है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पढ़ने का ये फल छात्रों पर पड़ रहा है या फिर छात्रों साथ को है, इस कारण से कर्म कारक है। भारतीय सेना देश के लिए समर्पित है। यहाँ समर्पण की भावना है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला है गुरुजनों को प्रणाम। यहाँ अभिवादन का भाव है तो यहाँ पर भी जो है ये संप्रदान कारक होगा। अपना अगला कारक है कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर।
वो इधर मैंने सारणी बना रखी है, ये कर्ण कारक अपना, इधर अपादान कारक है। कर्ण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा है, ये माध्यम के रूप में यानी साधन के रूप में काम लेते हैं। इधर ये अपादान कारक की से है, ये अलग होने के भाव में है। कर्ण कारक की परिभाषा क्या लेते हैं कि साधन के रूप में इसमें जो है उपयोग होगा जहाँ विकलांगता का भाव होगा, विवशता का भाव होगा, व्याकुलता का भाव होगा, और जहाँ पर लक्षणों से पहचान हो वहाँ कर्ण कारक होगा। इधर अपादान कारक में कि अलगाव के रूप में, डरने का भाव होगा, तुलना का भाव हो, दो में तुलना होगी दोस्तों, शर्माने का भाव हो, लजाने का भाव हो, रक्षा का भाव हो, घृणा का भाव हो, उत्पत्ति या उद्गम का भाव होगा, निषेधता का भाव होगा, वहाँ जो है अपादान कारक होगा। उदाहरण देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अलगाव का भाव है तो अपादान कारक है। बच्चे कुत्ते से डरते हैं, यहाँ डरने का भाव है तो अपादान कारक होगा। वह एक आंख से अंधा है, यहाँ विकलांगता का भाव है तो कर्ण कारक होगा। वह पेन से पत्थर लिखता है, यहाँ पेन जो है वो साधन के रूप में काम में लिया जा रहा है तो यहाँ पर जो है कर्ण कारक होगा। दोस्तों एक और छोटी सी बात है, यहाँ मैंने संप्रदान कारक और संबंध कारक में खासकर हेतु पर विशेष फोकस करते हुए अंतर करने का प्रयास किया है। हेतु यानी के लिए का भाव संप्रदान और संबंध कारक में अलग अलग होता है। तो इधर संप्रदान कारक दिया, इधर ये संबंध कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए है, इधर संबंध कारक की का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होती है, लेकिन जहाँ पर हेतु आ जाएगा उसके लिए मैं विशेष तौर ध्यान दिया मैंने, तो फोकस मेरा हेतु के ऊपर है तो उसका अर्थ होता है के लिए। इधर संप्रदान कारक में भाव क्या होता है, जहाँ देने का भाव होता है। संबंध कारक में संबंध प्रकट करता है, ये संप्रदान में के लिए देने के भाव में होता है और संबंध में के लिए ये संबंध प्रकट करने के लिए होता है। उदाहरण देखते हैं, राम बेटे के लिए साइकिल लाए, यहाँ के लिए यानी बेटे को देने के लिए लाया है, देने का भाव है यहाँ पर तो संप्रदान कारक होगा। राम रावण के लिए पर्याप्त है तो यहाँ पर जो है ना ये संप्रदान कारक है। वह पेट पालने के लिए नौकरी करता है, या के लिए जो है वो पेट पालने और नौकरी करने में संबंध प्रकट कर रहा है तो यहाँ पर ये के लिए है, ये जो है संबंध कारक का द्योतक है। इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा त्याग, तो उसमें भी ये के लिए है, इन छोटी चीज में और इतने बड़े त्याग में संबंध बता रहा है, यानी ये के लिए कारणवाची है। इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी छोटी चीज के कारण इतना बड़ा त्याग, तो ये कारणवाची है, ये संबंध बता रहा है। इस कारण से यहाँ पर जो है संबंध कारक होगा। कारक की पहचान इसमें दो तीन बिंदु होंगे कि सबसे पहले इसमें विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर ने को और से ये विभक्तियाँ हैं, ये इन्हीं से जो है कारक की पहचान होती है। यानी ने विभक्ति होगी कर्ता कारक की, यानी जो ने है ना उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो कारक होता है। तो ने का राम कर्ता कारक हुआ, को का रावण कर्म कारक हो गया, और शे है इसका बाण जो है कर्ण कारक हो गया। यही यहाँ पर लिखी है कि कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारकों में ये नियम लागू है। क्या है कि वाक्य में जहाँ इनकी विभक्ति चिन्ह लिखा होता है उससे ठीक पहले संबंधित विभक्ति का कारक होता है। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर ये जो ने है इससे पहले जो है ये कर्ता कारक है, को है ये कर्म की विभक्ति है कर्म कारक की, तो इससे पहले जो रावण है वो कर्म कारक है। से ये जो है कर्ण कारक की विभक्ति है, तो इससे पहले जो बाण है वो कर्ण कारक है। दूसरा संबंध कारक है, आखिर उसका इसका नियम उल्टा है कि संबंध कारक में विभक्ति पहले और संबंधित कारक बाद में होता है। जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो यहाँ हे ना ये विभक्ति चिन्ह है और ये कारक भगवान ये बाद में कारक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कारक की पहचान। दोस्तों अब अंतिम बिंदु अपना की महत्वपूर्ण बातें, यानी ये कारकों की मैंने 1 से लेकर 7 कारक हैं उनकी सारणी बना ली है। 1 से 7 तक के कारकों को विशेष तथ्यों के साथ यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इधर ये कारक है, इधर विभक्ति चिन्ह है और विशेष तथ्य में यहाँ प्रकट कर दिए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। पहला कर्ता कारक इस विभक्ति ने है, इसमें विशेष तथ्य क्या है कि भूतकाल के वाक्यों में विभक्ति ने का प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग विभक्ति चिन्ह का नहीं होता है। कर्म कारक दूसरा इस विभक्ति को है, इसके बारे में क्या लिखा है कि सकर्मक क्रिया के एक वाक्य में मुख्य कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, गौण कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग को का होता है। कर्ण कारक है, इसकी विभक्ति से या के द्वारा है। इसमें कौन से विशेष तथ्य हैं? विकलांगता, विवशता, व्याकुलता
और दो अव्यय हैं के साथ और के बिना, ये जहाँ पर हो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक, व्यक्ति को के लिए है, कहीं कहीं के वास्ते भी आ जाती है। रुचि, ईर्ष्या, क्रोध, पसंद, नमः, स्वस्ति, अलम, स्वहा, स्वधा आदि के भाव हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। पांचवा कारक है अपादान कारक, इसकी व्यक्ति से होती है, अलग होने के भाव में है। इसके विशेष तथ्य क्या क्या है? घृणा का भाव हो, निषेधता का भाव हो, भय, अलगाव, तुलना, दो में तुलना, उद्गम या उत्पत्ति का भाव हो, लजाने का भाव हो, रक्षा का भाव हो, वहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। और जहाँ नियम पूर्वक अध्ययन हो वहाँ अपादान कारक होगा। इसमें तुलना होगी 202 में, ये ध्यान रखना। तो ये विशेषण की उत्तरावस्था होती है। छठा है संबंध कारक, इसकी विभक्ति है काके की, रा रे री ना नी। ये काके की ये स्वतंत्र विभक्तियाँ होती हैं, संज्ञाओं के साथ लगती हैं, और बाकी जो काके की, रा रे री ना नी, ये 9 विभक्ति हैं, सभी सर्वनाम के साथ मिल करके लगती हैं। इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है, और इसमें एक विशेष बात है हेतु, यानी जो के कारण शब्द के प्रयोग षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक में होता है, इसके हेतु का प्रयोग भी। अधिकरण कारक है में, पर या पे या ऊपर, इसकी विभक्तियां होती है, विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसमें सब में तुलना होगी, सब में तुलना होगी तो वहां पर जो है विशेषण की उत्तमावस्था होती है। वह उस पर गया है का भाव भी होगा, यानी सुनील अपने पापा पर गया है, रेखा अपनी मम्मी पर गई है, तो ये भाव भी जो है अधिकरण कारक में होंगे। दोस्तों अपने कारक पूर्णतः संपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों अगर फिर भी आपने कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।